स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज हल करेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी जो प्रश्नावली है 12.1। इसका जो पहला प्रश्न है इसको एकदम आसान तरीके से हल करेंगे। तो प्रश्न में आपको दिया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आपको दिए गए हैं दो घन, तो आपको इस तरीके से दो घन बना लेने हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसमें आपको जो घन का आयतन है यानी कि इस वाले घन का आयतन है ये आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार इस घन का आयतन भी आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है कि इन दोनों घनों को मिलाकर जो ठोस बनाया जाता है इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। तो पहले आपको जो प्रश्न में दिया है इसको लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है दिया है, इसमें आपको दिया है घन का आयतन। तो यहाँ पर लिखना है घन का आयतन, ये आपको दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो घन का आयतन ये होता है भुजा का क्यूब। तो आपको यहाँ पर लिखना है भुजा का क्यूब बराबर ये आपको दिया है 64, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको जो भुजा है इसका मान निकालना है। तो आपको लिखना है भुजा का क्यूब बराबर, इसमें लिखा हुआ है 64, तो 64 के आपको कर लेने हैं गुणनखंड। तो 64 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4। जब इनका आप गुणा करेंगे तो ये आपको 64 प्राप्त हो जाएगा। आगे इसको हल करना है तो यहाँ से हो जाएगा भुजा पे घात 3 बराबर, इसमें आप देखेंगे इसमें 4 3 बार है तो आप 4 को लिख सकते हैं 4 पे घात 3, ठीक है। अब यहाँ से आपको भुजा का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे इस पर और इस पर दोनों पर एक समान घात है। तो आपको लिखना है घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर जब घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ से ये 3 समान है ये हट जाएगा। तो यहाँ से भुजा का मान आपको मिलेगा 4। तो आपको लिखना है भुजा बराबर ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस घन की जो भुजाएं हैं ये वाली भुजा 4, ठीक है, और ये वाली भुजा भी 4 हो जाएगी और ये भुजा भी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार इस वाले घन की भी भुजाएं समान ही रहेंगी, ठीक है। तो ये सभी 4 4 हो जाएंगी। अब इसमें आपको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको इसमें घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है इसको लगाना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक में होता है LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। आगे प्रश्न में आपको दिया है संलग्न फलकों को मिलाकर जब इन दोनों घनों को मिलाएंगे तो यहाँ से आपको जो L का मान प्राप्त होगा ये हो जाएगा 8, क्योंकि 4 ये है और 4 ये है तो इन दोनों को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है घनों को मिलाने पर जब इनको मिलाएंगे तो यहाँ से आपको जो L का मान मिलेगा ये हो जाएगा 8। अब 4 और 4 को जोड़ लेना है। तो L होता है लंबाई, तो आपको लिखना है लंबाई, इसको दर्शाते हैं L से, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको लिखना है V का मान, तो V होता है चौड़ाई, यहाँ पर आपको लिखना है चौड़ाई, इसको दर्शाते हैं V बराबर, तो चौड़ाई यहाँ से आपको मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 सेंटीमीटर। और आपको लिखनी है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई है इसकी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है
ऊंचाई इसको दर्शाते हैं स्मॉल h से, तो यह है इसमें 4 सेंटीमीटर। अब आगे आपको जो एल वी और एच के मान आपको प्राप्त हुए हैं ये आपको इस सूत्र में रख देने हैं। तो यहाँ से आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसमें दिया है 2, इसको लिखेंगे। इसमें लिखा है एल वी, तो एल और बी का मान आपको रखना है। तो एल का मान है 8, इसमें लगाना है गुणा का चिन्ह, और बी है 4 प्लस आगे लिखा है बी एच, तो बी का मान है 4 गुणा एच का मान है 4 प्लस आगे लिखा हुआ है एच एल, एच का मान है 4 गुणा एल आपको दिया है 8। आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, गुणा करेंगे 8 का 4 के साथ तो आएगा 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस यहाँ से आएगा 32। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 32, 16 और 32 इनको जोड़ लेना है। तो यहाँ से आएगा 2 और 6 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4, 4 और 3 7 और 1 हासिल 8। तो ये आएगा 80। तो 2 से गुणा करना है 80 के साथ, तो यहाँ से मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये आपको प्राप्त हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।